आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। बड़ी खबर आपको बताएं कि पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आधी रात को ये हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है। पर्रा ने तलबा के मुद्दे पर सवाल उठाए थे और उन्होंने पुरअमन तरीके से एहतजाज का ये मामला है। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को आधी रात मुबैना तौर पर हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब स्टूडेंट रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दे को लेकर पुरअमन एहतजाज किए जा रहे हैं। इस वाक़या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तलबा के हुकूक से जुड़ा पुरअमन एहतजाज दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। हामियों का कहना है कि जमहूरी तरीके से उठाई जा रही आवाज़ को रोका जा रहा है। मामले ने सियासी और समाजी हलकों में बहस छेड़ दी है, जबकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मांग की है कि राब्ता के जरिए मुद्दों का हल निकाला जाए और पुरअमन एहतजाज का एहतराम किया जाए। आपको बता दें कि पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। रिजर्वेशन का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासत में ये मुद्दा काफी सरगर्म है और इसको लेकर तमाम अपोजिशन पार्टीज के लीडरान ने सवाल उठाए हैं। इस बीच हाउस अरेस्ट से मामला सामने आया है कि वहीदुर रहमान पर्रा को हाउस अरेस्ट किया गया। आधी रात को इस कार्रवाई का मामले सामने आया है कि वहीदुर रहमान पर्रा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है। वहीदुर रहमान पर्रा को हाउस अरेस्ट किया गया है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर तलबा का जो एहतजाज हो रहा है, इस पर उन्होंने तलबा के मसाइल पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पुरअमन एहतजाज को लेकर यहाँ पर मामला सरगर्म होता जा रहा है। तो आपको बता दें कि स्टूडेंट रिजर्वेशन से जुड़ा मामला जो है वो लगातार सरगर्म होता जा रहा है और स्टूडेंट इस पर मुसलसल एहतजाज को लेकर और आपको बताएं कि बडगाम से भी आपको बता दें कि आगा रूहुल्ला के घर के बाहर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है और ये रिजर्वेशन का जो मामला चल रहा है, इस पर लगातार ये कार्रवाई का जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब आगा रूहुल्ला के घर पर भी पुलिस को तैनात किया गया है। एहतजाज में आगा रूहुल्ला शामिल होने वाले थे, ऐसी बात सामने आ रही थी, जिसके बाद से उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर एहतजाज में बडगाम में एमपी आगा रूहुल्ला के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। जराये के मुताबिक एमपी आगा रूहुल्ला ने के श्रीनगर में तलबा के साथ रिजर्वेशन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुजव्वज़ा मुजाहरे में शामिल होने के इम्कान थे। इसी को देखते हुए एहतियातन उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लगातार लीडरान के घर पे कार्रवाई की ये खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहा है और इस बीच में लीडरान को हाउस अरेस्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीदुर रहमान पर्रा को भी हाउस अरेस्ट किया गया है और आगा रूहुल्ला के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि वो जो मुजव्वज़ा एहतजाजी मुजाहरा तलबा की तरफ से किया जाना है, उसमें वो शामिल होने वाले थे, जिसके बाद से इस खबर के बाद उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूरुल अमीन बडगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मीर उमर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं, जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला है। सबसे पहले मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ सूरत हाल है अभी वहाँ? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो अगरउल्ला मेहदी ने कहा था कि वो इस प्रोटेस्ट में शमूलियत करेंगे, शिरकत करेंगे। जो प्रोटेस्ट जो है खासतौर पर स्टूडेंट्स की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर होने वाला था, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल नहीं देखने को मिल रही है जी। और साथ साथ अगर आप देखें तो एमपी अगरउल्ला मेहदी ने या जुनैद अजीम मत्तू ने या वहीद पर्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तकरीबन कल शाम से ही कल रात से ही बेसिकली उन्होंने अपनी तस्वीरें कुछ शेयर करने की सिचुएशन रखी है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स भी उसमें शाया किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा था कि जो प्लान जो है वो स्टैंड बाय है और शायद हो सकता है कि वो इस एहतजाज में, जो कि पीसफुल बेसिकली सिटिंग प्रोटेस्ट था, उसमें शमूलियत करेंगे।
लेकिन अभी तक इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल जो है जी देखने को बिल्कुल, नहीं मिल मामला रही है। सरगर्म है लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने अभी आया नहीं है। और लेकिन हाउस अरेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। मीर बने रहिए हमारे साथ में, नूरुल अमीन भी है। नूर, क्या जानकारी, बडगाम में क्या कुछ सूरत हाल है? वहीदुर रहमान पारा को भी हाउस अरेस्ट किया गया है, अगर उल्ला के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है और खबरें ये भी आ रही है कि कुछ स्टूडेंट जो थे उनको भी हिरासत में लिया गया है। नूर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है नूरुल अमीन से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। मीर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से मीर अब क्या कुछ खबरें निकल के सामने ये भी आ रही है कि कुछ स्टूडेंट को भी हिरासत में लिया गया है। वेल अभी तक तो उस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल ये लोकेशन जो है कम्प्लीटली डिजर्टेड है। यहाँ पे कोई खासतौर पर कोई मूवमेंट जो है इस हवाले से देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आज संडे है और पोलो मार्केट की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल एडजेसेंट है संडे मार्केट की। तो पब्लिक की काफी ज्यादा मूवमेंट यूजुअल और नॉर्मल तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि गैदरिंग जो है स्टूडेंट्स की, वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। साथ साथ जिस तरह से आप हाउस अरेस्ट के बारे में जिक्र कर रहे थे, अभी तक कहीं पे कोई इस तरह की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो है या ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इस बात की कहीं पे अवेलेबल नहीं है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि किसी भी लीडर को जो है या रिप्रेजेंटेटिव को जो है उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है। लेकिन ये जरूर है कि उनके बाहर जो है कुछ जो तस्वीरें जो है वो जो सोशल मीडिया पे शेयर की गई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उनके गेट के बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन हाउस अरेस्ट की या किसी इस तरह की जो हॉल्टिंग सिचुएशन जो है उसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी जारी नहीं हुआ है। और जिस तरह से हम पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें जहाँ पे इसके बारे में कहा गया था कि एहतिजाज होगा, और इस लोकेशन पे भी जो है कहीं पे कोई मूवमेंट जो है खासतौर पर स्टूडेंट्स की नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं इससे पहले भी कह रहा था कि जो कि पोलो मार्केट है बिल्कुल एडजेसेंट टू संडे मार्केट है, और संडे मार्केट में यूजुअली हजारों की तादाद में जो है लोग मूवमेंट करते हैं, और वही बिल्कुल एक नॉर्मल और जो रोजमर्रा की जो एक सूरत हाल जो है वही देखने को मिल रही है। और जो एक गैदरिंग जो है खासतौर पर चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल जो है करंटली अभी यहाँ श्रीनगर में देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। मीर, नूरुल अमीन हमारे साथ जुड़ गए। नूर, क्या जानकारी है, बडगाम में क्या कुछ सूरत हाल है? कुछ जगहों पर कुछ लीडरान के घर पे पुलिस की तैनाती की भी खबरें सामने आई हैं। जी यास्मीन, अगर बात की जाए रिजर्वेशन रो को लेकर जो है आज एक प्रोटेस्ट होने जा रहा था, जो कि एक सिटिंग प्रोटेस्ट जिसमें एमपी आगा सईद रूहुल्लाह महदी शिरकत करने वाले थे। तो इस सिलसिले में देखा जाए कल से ही जो है, कल देर रात से आगा सईद रूहुल्लाह महदी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो उस पे ट्वीट किया गया है कि उनके घर के बाहर जो है सिक्योरिटी रखी गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका या सीआरपीएफ का नाका रखा गया है। और अभी खासतौर पर इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, अभी एक और ट्वीट उनकी जानिब से सामने आया है जिसमें उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगा सईद रूहुल्लाह महदी को ये इन्फॉर्म किया है कि वो ऑफिशियली जो है हाउस अरेस्ट है और आज उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, कल आगा सईद रूहुल्लाह महदी जो मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर है, तो वो कल खान साहब के दौरे पर थे, और उस दौरे के दौरान भी उन्होंने कहा कि आज यानी कि आज 11 बजे उनको ज्वाइन करना था स्टूडेंट्स के साथ जो सिट इन प्रोटेस्ट प्लान किया हुआ था। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल रिलीज के थ्रू। तो साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में जिनकी शिरकत होने जा रही थी उनको भी अरेस्ट किया गया है और उनको इंटीमेट किया है। तो साथ साथ में अगर हम देखेंगे, ये जो रिजर्वेशन रो है, कई अब एक बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे, पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह महदी, वहीदुर रहमान पारा या कई और लीडर्स थे, तो उन्होंने भी शिरकत की थी। और आज जो है, आज फिर से वही प्रोटेस्ट होने जा रहा था जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह महदी का कहना है कि जो रिजर्वेशन का मसला है इसको हल होना चाहिए, ये हल होना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, और जो जिस कैटेगरी की जितनी आबादी है उसी हिसाब से रिजर्वेशन वहां पर स्टूडेंट्स को मिलनी रिजर्वेशन उसी हिसाब से मिलना चाहिए। पर क्या कुछ रद्द अमल नूर इसमें सामने आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से? क्योंकि अभी हाउस अरेस्ट की खबरें ये सामने आई, और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ, सरकार की तरफ से क्या कोई रद्द अमल सामने आया है? जी, अभी तक की अगर हम बात करेंगे, खास तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इस वक्त है, तो इसमें ये बात जरूरी बोलनी है कि जो
रिसेंटली सकीना यत्तू ने कहा था कि जो अगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी चाहते हैं रिजर्वेशन के इशू को लेकर जो है प्रोटेस्ट करे तो वो एलजी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि वो रूहुल्लाह मेहदी को कह रहे हैं कि अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो एलजी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करें, लेकिन रूहुल्लाह मेहदी ने उस बात का जवाब दिया और कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए हैं या जो मिनिस्टर्स इस वक्त हैं, अगर वो रूहुल्लाह मेहदी को ज्वाइन आज करते तो वो एलजी ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट करते। साथ साथ में अगर देखा जाए जो बाकी अपोजिशन पार्टीज इस वक्त है, खासतौर पर अभी तक किसी भी पार्टी का रद्द अमल इस सिलसिले में नहीं आया, क्योंकि अभी 5-6 मिनट पहले ही जो है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियली उनको इन्फॉर्म किया गया है कि वो अंडर हाउस अरेस्ट है। और साथ साथ में उन्होंने स्टूडेंट्स का भी कहा कि कुछ स्टूडेंट्स भी अंडर हाउस अरेस्ट है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा है वो भी इसी सिलसिले में अंडर हाउस अरेस्ट है, या जुनैद अजीम मत्तू वो भी हाउस अरेस्ट के अंडर है। तो फिलहाल जो है अभी 3 ट्वीट्स आए हैं, लेकिन अभी अपोजिशन की जानिब से क्या कुछ इसमें कहना होगा वो सामने नहीं आया है। इंतजामिया की जानिब से भी कोई इस पे अभी रद्द अमल सामने नहीं आया है। हालांकि रूहुल्लाह मेहदी ने ये कहा है कि उनको ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया है, बिल्कुल हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। मामला काफी सरगर्म नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएंगे तो वहीं पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पोस्ट किया है कि कई लोगों की तरह मुझे भी आज श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों की इनसिक्योरिटी और डर की वजह से को हद नहीं है कोई, और ये नए कश्मीर में नॉर्मली सी हो गई है। मुझे फिजिकल रुकने के लिए गेट पर खातून पुलिस वालों की पूरी टुकड़ी तैनात कर दी गई है। क्या आप बताएंगे कि किस वजह से ये मकामी इस सियासी हलकों और शहरियों ने इस कदम की काफ़ी इस पर सवाल उठाए हैं और ये मौजू बन गया है चर्चा का। लगातार हाउस अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। कई लीडरान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इसी बीच इल्तिजा मुफ्ती का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों की तरह मुझे भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह से ये जो लोगों के बीच में गलत फहमियाँ फैलाकर यहाँ पर रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर जो लगातार सियासत सरगर्म है, इसको लेकर लगातार हाउस अरेस्ट की जो खबरें सामने आई। इस बीच इल्तिजा मुफ्ती ने भी बताया कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है। और आपको बताएं कि एम्स जम्मू में मीडिया से बातचीत के दौरान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने मीडिया के रोल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया के ताउन और जिम्मेदार रिपोर्टिंग ने इदारों की हुसूलियाबी और अवामी खिदमत के काम को लोगों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा है कि एम्स जम्मू सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इलाज, तालीम, इनोवेशन और रिसर्च का दूसरा पूरा का पूरा सेंटर है। उन्होंने बताया है कि इदारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में कायम हुआ है, जिससे मुल्क में हेल्थ सर्विस मजबूत हुई है। हम हर 6 महीने में जो है उनको इनवाइट करते हैं, उनको शेयर करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी जो है यहाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्या इक्विपमेंट आ गया है। और अब मीडिया जो है हमारा, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया। वो हमारा जो भी अचीवमेंट हैं, जो फैसिलिटी हैं, वो पब्लिक से शेयर करते हैं। आज का मेन था कि वी वांटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द मीडिया फॉर दिस सपोर्ट, फॉर पॉजिटिव प्रोजेक्शन ऑफ एम्स जम्मू। और पब्लिक के साथ वो शेयर करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। तो जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन की, उसमें हमने जो ये बताया आपको कि क्या नाम है, हमारे यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हैं, ये फैसिलिटीज, सर्जरी स्टार्ट हो गई हैं, इस टाइप के पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर विजन क्या है वो आपसे शेयर करना चाहते थे। क्योंकि हम एम्स जम्मू को, जैसे आउटलुक मैगजीन है, उन्होंने इंडिपेंडेंट सर्वे किया है, उसमें एम्स जम्मू को उन्होंने नंबर 2 अमंग ऑल द एम्स इन द कंट्री आफ्टर दिल्ली के बाद जो उन्होंने रेटिंग किया है वो एम्स जम्मू है। और दूसरा जो है, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, उसमें वी आर नंबर 7। तो अगर वो 15 मंथ्स में हमारी एम्स की रेटिंग इतनी पहुंच गई है, हम और कोशिश करेंगे कि इसको ग्लोबल लेवल में ले।
किश्तवाड़ में 5वां शहीद DYSP अमन मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जोश, खेल भावना और भाईचारे के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट की शुरुआत जिला पुलिस हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के बाहर शहीद DYSP अमन कुमार ठाकुर को गुलाए अकीदत पेश करने के साथ हुई। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में जाफरान पोचाल क्रिकेट क्लब और भादेर काशी क्रिकेट क्लब भदेरवा के बीच खेला गया। रोमांचक फाइनल में जाफरान क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज करके ट्रॉफी अपने नाम की है। मैच पुरअमन और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में खेला गया, जिसे देखने बड़ी तादाद में नाजरीन पहुंचे। इस टूर्नामेंट में चिनाब वैली की कुल 144 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें खातून टीमें भी शामिल रही। विनर टीम को 1 लाख रुपए नगद और मेडल मिला, जबकि रनर-अप टीम को 50,000 रुपए और नगद और मेडल दिया गया। खातून टीमों को भी अवार्ड देकर सरफराज किया गया। पिछले 3 महीनों से जो ये टूर्नामेंट चल रही है, ये टूर्नामेंट शहीद DSP अमन को एक श्रद्धांजलि है उनकी शहादत को। उन्होंने देश की आन बान शान के लिए जो है सर्वोच्च बलिदान दिया और ये 5वां टूर्नामेंट था। इससे पहले 4 टूर्नामेंट हो चुके हैं, हर साल ये टूर्नामेंट होता है। तो आज इसका फाइनल था जो कि 2 क्लब्स के बीच में हुआ। एक क्लब जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का लोकल क्लब था जाफरान पोचाल का, और दूसरा क्लब जो था वो भद्रवा का भद्रकाशी के नाम से था। और पोचाल का जो क्रिकेट क्लब था वो विजयी रहा और जो विनर टीम है उनको हमने 1 लाख रुपये का कैश प्राइज़ प्लस ट्रॉफीज़ दी, और जो रनर अप टीम रही उसको 50,000 का इनाम प्लस ट्रॉफीज़ दी गई। ये एक टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जितने भी शहीद हैं, 1620 शहीदों को जो एक श्रद्धांजलि है, उनको नमन है उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस का। और ये टूर्नामेंट के साथ ही साथ हमने करीब 144 क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट की, जो कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन 3 ज़िलों से थी। कश्मीर में कश्मीरियत और मेहमान नवाजी की एक खूबसूरत मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब मकामी लोगों और जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के नुमाइंदों ने सयाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर कश्मीरी सकाफत की पहचान मानी जाने वाली रिवायती कश्मीरी शॉल सयाहों को गिफ्ट की गई। मकामी लोगों ने कहा कि सयाहों का इस्तकबाल करना कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है और ये सदियों पुरानी मेहमान नवाजी की रिवायत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कुछ वाक़या के बावजूद जहां कश्मीरियों के साथ बाहर बदसलूकी हुई है, कश्मीर आज भी अमन, एहतराम और मुस्बत सोच पर कायम है। कश्मीर ने हमेशा भाईचारे का सबूत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। रिसेंटली कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमें मल्टीपल लोकेशंस पे देखने को मिले जहां पे कुछ एक नाराज़गी देखने को मिली, लेकिन कश्मीर ने हमेशा उस भाईचारे को, प्रेम को, मोहब्बत को, जज्बे को हमेशा कश्मीर से दिखाने की कोशिश की है। आज भी एक ख़ास तरह की पहल कश्मीर के यहाँ के नौजवानों ने शुरू की है, जिसमें ख़ासतौर पर जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं उनके लिए सबसे बेशकीमती एक तोहफ़ा रखा है, यानी कि उनके कांधों पे कश्मीर की इज्जत रखी जाती है, तोहफा रखा जाता है, शॉल रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कश्मीर से एक पॉजिटिव मैसेज सारी दुनिया तक पहुंचाई जाए। मेरे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल नुमाइंदे भी हैं लेकिन कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमने ये जेस्चर देखा, आज आपने यहाँ पे मेहमानों को शॉल पहनाया, इसका बेसिक जो एक मकसद जो है वो मैं जानना चाहूँगा पहले आपसे। देखिए, ये एक इनिशिएटिव है और एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि जैसे आपने देखा रिसेंटली हिमाचल और उत्तराखंड में जो हमारे भाइयों के साथ एक हादसा पेश आया, उस पर मैं वेलकम करता हूं जो हमारे होम मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दिया कि उनको बुक किया जाएगा और उनको किया गया भी। हम उसको वेलकम स्टेटमेंट मानते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो आपने देखा, जब से वो पहलगाम इंसिडेंट हुआ तब से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी हिट हो गई। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये न्यू ईयर ईव है, क्रिसमस था, तो लोग आने लगे, हमारे सियाह आने लगे यहाँ पे। उसके लिए हमने ये एक जेस्चर रखा था एज अ टोकन ऑफ लव लोगों के लिए कि हमारे भाई बाहर से आती है, हमारी बहनें बाहर से आती है, उनको वेलकम करने के लिए, उनको बोलने के लिए कि कश्मीरियत क्या है, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। हम यहाँ पे लोगों को वेलकम करते हैं। जिन्होंने कश्मीर नहीं देखा है वो भी कश्मीर देखें
उनको पता चलेगा कि कश्मीर क्या है। जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर के लोग कैसे प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप एक बारी कश्मीर आइए, कश्मीर को देख लीजिए। जाफ साहब, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के सरबराह भी हैं, एक पॉलिटिकल हैसियत से भी और एक सोशल हैसियत से भी, आपको लगता है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स अभी करंटली कश्मीर की तरफ से उठ रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, उससे जो एक इंप्रेशन आउटसाइड अगर हम देखें कश्मीरियों के बारे में, उसमें कुछ तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो मुल्क है ये बहुत आगे चले। अगर हम एक बन के रहेंगे, पूरे जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, लेकिन पहले हम इंसान हैं, इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। इंसानियत कैसी होती है? इंसानियत इन्हीं चीज़ों से दिखाई देती है। जब हम गिफ्ट्स देते हैं किसी चीज़ को, ये हमारी शरीयत में भी लिखा है कि आप गिफ्ट्स दीजिए, इससे आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। हम इतना ही नहीं, हमने तो आज शॉल्स दिए जिसको आप ताज कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का, हम तो अपना दिल देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को। इससे ज़्यादा क्या कहें? हाँ, हमें यकीन है ये मोहब्बत हमें उन लोगों से भी मिलेगी जो लोग इसके लायक नहीं है, जो आज भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। हमें यकीन है कि नहीं, वो लोग भी बदलेंगे, वो भी हमारा एक मुस्तकबिल बनेंगे पूरे जम्मू हिंदुस्तान का। शॉल ही नहीं देना चाहते हैं बल्कि अपना दिल भी देना चाहते हैं, ये हमारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। हमारे साथ हाजी साहब भी हैं। हाजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी सूरत हालें देखी होंगी कश्मीर की, एक नई तब्दीली हमें देखने को मिल रही है, एक भाईचारा, एक प्रेम और मोहब्बत का जज्बा जो है अक्रॉस कश्मीर हमें देखने को मिल रहा है अपने मेहमानों के तय। इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं और इसका आने वाले वक्त पे किस तरह का असर पड़ेगा? इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है, हम इस पे पूरा खरा उतरेंगे, क्योंकि हमें हमारी ये मैसेज ही है कि हम जो पिछले हुआ है, जो टर्माइल हुआ या कुछ हुआ, उससे बाहर निकल के हम एक नया ये तमीर करें, ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से ये बता सकें कि हमारा सिर्फ मतलब यही है कि लोग हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस पे यकीन रखें कि इंशाल्लाह टाइम आएगा जब हम अच्छी तरह से आपस में मिल बैठ के करेंगे। और इसके अलावा जो इस वक्त जो सूरत हाल है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट करना चाहते हैं, लोगों को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यही मिशन है कि हमने पहले भी ये लोगों को मैसेज दिया है कि कश्मीर जन्नती बेनज़ीर है, यहाँ आओ और देखो, यहाँ लोग दिल के साफ हैं, दिल के खुले हैं, हम सब का इस्तेकबाल करते हैं खुले दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक छोटी सी पहल जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। आज कश्मीर की आवाम यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज सारी दुनिया तक पहुँचाना चाहती है कि कश्मीर हमेशा मेज़बानी के लिए तैयार रहा है, चाहे उनके साथ सलूक किसी भी तरह का हुआ हो, लेकिन वो एक उज्जवल सूरज की उम्मीद कर रहे हैं, एक बेहतर कल की बात कर रहे हैं, एक नए सवेरे की बात कर रहे हैं, एक उस उम्मीद, उस खुशी, उस प्यार, मोहब्बत और जज्बे की उम्मीद कर रहे हैं।